दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में चेकआउट की एंट्री कैसे करेंगे। चेकआउट कहने का मतलब ये है कि जब हमारे यहाँ गेस्ट रूम बुकिंग करते हैं तब हम चेक इन की एंट्री करते हैं, और वही गेस्ट जब हमारे होटल से जाते हैं यानी कि 3 दिन बाद या 10 दिन बाद जब वो हमारे यहाँ से जा रहे होते हैं तब हम चेकआउट की एंट्री करते हैं। तो इसी चेकआउट की एंट्री हम सॉफ्टवेयर में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे सब कुछ प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। और दोस्तों आपको मैंने पहले ऑलरेडी बताया है कि अगर वो रूम सर्विस में कुछ ऑर्डर भी करते हैं तो वो सारे रूम सर्विस के चार्जेस ऑटोमेटिक चेकआउट में ऐड हो जाएगा। ये सारी चीजें कैसे करेंगे चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपका होटल और रेस्टोरेंट से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है तो आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का आइकन यहाँ पर शो हो रहा है डेस्कटॉप में, और सेम आइकन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टास्क बार में भी शो हो रहा है। तो फिलहाल हम कहीं भी क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद ये इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो बेसिकली जो भी आपके होटल और रेस्टोरेंट का नेम होता है वो यहाँ पर शो होता है, यहाँ पर आपकी सिटी शो होती है और उसके जस्ट बगल में यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। तो जस्ट इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें लॉग इन क्रेडेंशियल्स देना होता है। तो लाइक यहाँ पर हम यूजर नेम एंटर करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस और यहाँ पर हमें पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे। इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन हो जाएंगे और सॉफ्टवेयर का जो कंप्लीट डैशबोर्ड है, इंटरफेस है, ये हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि हम इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट में जो मेन्यू आइटम सेटिंग होती है, टैक्स स्लैब सेटिंग होती है, यूनिट रेसिपी मैनेजमेंट, इसके साथ साथ जो होटल में लाइक रूम बुकिंग, रूम टाइप, पैकेजेस, टेबल्स, लिस्ट ऑफ वेटर क्रिएट करना, और फिर इसमें जो परफॉर्म है हम चेक इन, चेकआउट, केओटी मैनेजमेंट, बिल मैनेजमेंट, पॉस बिलिंग, ये सारी चीज़ों को हम बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चेकआउट की एंट्री कैसे करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल्ड में आपको बताया कि चेक इन की एंट्री कैसे करेंगे, इसके साथ साथ जो आइटम्स की एंट्री होती है, जो आप अपने होटल और रेस्टोरेंट में आइटम्स प्रोवाइड कराते हैं, उन सब की एंट्रीज, उनकी बिलिंग कैसे करेंगे, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। तो चलिए फटाफट से हम चेकआउट की एंट्री करेंगे। चेकआउट मीन्स व्हाट, कि जब आपके होटल में कोई गेस्ट, कोई कस्टमर आता है रहने के लिए, यानी कि उसने रूम में जब वो बुकिंग कर लेता है, चेक इन कर लेता है, उसके बाद जब वो स्टे करके वापस जाते हैं तो उसे हम चेकआउट सिस्टम कहते हैं। तो चेकआउट करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं चेकआउट का, और चेकआउट का ऑप्शन आपको यहाँ पर एंट्रीज में भी मिलेगा, यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं चेकआउट का ऑप्शन आ रहा है। और अगर आप Ctrl+J फॉर जग अगर आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे, प्रेस करेंगे, तो आपका चेकआउट का ऑप्शन विंडो ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल चलिए फटाफट से हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से जो ये चेकआउट का कंप्लीट विंडो है ये आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। और यहाँ से हम न्यू चेकआउट की एंट्री लेंगे और उसके बाद जो भी चेक इन में हमारे पास कस्टमर या फिर जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिस्ट हमें चेकआउट में शो होता है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो न्यू का बटन है हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने जो आज का डेट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर डेट के बाद जस्ट आपको प्रेस करना है और एंटर जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने सीरीज आती है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि ये जो सीरीज है ये आप अपने होटल के अकॉर्डिंग क्रिएट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर हमें जनरल ही रहने देना है तो हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप F3 बटन अगर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप न्यू सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे सीरीज होते हैं होटल्स में, तो वो सीरीज आप क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे जनरल छोड़ सकते हैं। एनीवे जो बिल नंबर है वो ऑटोमेटिक आएगा। अगर वो IGST का चेकआउट है तो IGST पे टिक मार्क करेंगे, अदरवाइज इसे स्किप करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कस्टमर, एक गेस्ट का नेम हमें यहाँ पर शो हो रहा है, उनका रूम नंबर शो हो रहा है। तो जो भी रूम नंबर वैकेंट होने वाला होगा, जो भी रूम से गेस्ट जाने वाले होंगे, चेकआउट करने वाले होंगे, तो वो सारे लिस्ट ऑफ रूम्स आपको यहाँ पर शो होगा। तो फिलहाल हमारे पास एक ही रूम है जो चेकआउट होने वाला है, तो ये हमारे पास इसकी लिस्ट आ रही है। बस आपको इस पे सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर क्या होता है ना कि जो भी आपके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है, आपके कस्टमर का, आपके गेस्ट का, उनका डिटेल शो होता है। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ अराइवल आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं 26 आ रहा है यहाँ पर क्लियर वे में। तो जो भी उनका डेट ऑफ अराइवल होता है वो शो होगा, डेट, उसका टाइम भी और एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर शो होता है जब आप चेक इन करते हैं।
और यहाँ पे डेट ऑफ डिपार्चर आप देख सकते हैं 27 आ रहा है, यानी कि कल के डेट में इनका अराइवल था तो वो आ गया, डेट ऑफ डिपार्चर आ गया, और इसी तरीके से अभी का जो करंट डेट एंड टाइम है वो शो कर रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करता है, तो इससे आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सा कस्टमर हमारा किस टाइम पे आया था, किस टाइम पे जाने वाला है। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ हमारा कर्सर रूम नंबर पे आ जाता है, आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ जो रूम आपका चेकआउट होने वाला है, जो रूम वैकेंट होने वाला है, उसका डिटेल आ जाएगा। प्रेस करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, ये सब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि लाइक अगर आपका चेक इन के टाइम पे जैसे मिस्टर अंकित कुमार आए और उन्होंने बोला कि मुझे 4 दिन रहना है, और अगर वो चेकआउट 1 दिन में ही कर रहे तो 1 दिन का कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर करके देगा उसका पेमेंट, और अगर वो 4 दिन की जगह पे 10 दिन रह करके जाते तो वो 10 दिन का चेकआउट कर करके देगा। और जो भी एडवांस पेमेंट उन्होंने किया होता है वो एडवांस ऑटोमेटिक उनके अमाउंट से लेस हो जाता है। जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि रेट हमारा 8000 आ रहा है, तो रूम रेंट 8000 हो गया, फूड चार्जेस 0 आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी अगर वो रूम सर्विस लेते हैं केओटी में, तो जो भी वो रूम सर्विस लेंगे उनका बिल भी यहाँ पर ऐड होकर के आ जाएगा। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि फूड सर्व बट नॉट येट बिल्ड, यानी कि अगर आपने वो फूड सर्व किया है और उसकी बिलिंग नहीं हुई है तो वो डेट यहाँ पर शो होगा, उनका क्वांटिटी रेट, तो यहाँ पर भी वो फूड चार्जेस आ जाएंगे। अगेन इसके ऊपर में भी एक ऑप्शन आ रहा है फूड बिल्स होल्ड अमाउंट, कि अगर कोई फूड के लिए उन्होंने ऑर्डर किया, कुछ भी ऐसा आपके होटल में उन्होंने रूम से ऑर्डर किया, अपने रूम सर्विस उनको प्रोवाइड कराया है, उसकी बिलिंग होगी, लेकिन अगर उन्होंने उसको पेमेंट नहीं किया है तो वो यहाँ पर पेमेंट शो होगा। एनीवे दोस्तों, उसके बाद फूड चार्जेस के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है वैल्यू एडेड चार्ज का, यानी कि जो अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू सर्विसेज उन्होंने ली है तो वो चार्जेस भी यहाँ शो होगा। करेंगे, अगर कोई अदर चार्जेस उन्होंने लिया है तो वो भी शो होगा। और सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर एक प्लस बटन का भी ऑप्शन देता है कि अगर आप खुद से भी कुछ चार्जेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं, रूम रेंट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे ही अगर आपको कुछ अदर चार्जेस, वैल्यू एडेड चार्जेस, कुछ रेंट में कुछ चेंजेस करने, तो वो आप एट ए टाइम बिलिंग के टाइम पे भी कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको ऑप्शन देता है। अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो आपका टैक्स अमाउंट होता है, अगर आपने रूम रेंट की जगह पे कुछ टैक्स सर्विसेज भी आप लेते हैं तो वो टैक्स अमाउंट सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा। और इसी तरीके से अगर आप फूड चार्जेस या कोई भी रूम सर्विस लेते हो उसमें भी टैक्स अमाउंट अगर होता है तो वो टैक्स अमाउंट सॉफ्टवेयर सारा कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे टोटल बिल अमाउंट आ जाएगा, यानी कि रेंट प्लस टैक्स अमाउंट वो आ रहा है। अगर फूड सर्विसेज रहता तो उसे भी ऐड कर लेता। एनीवे अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए 5000 उन्होंने एडवांस दिया था, तो वो एडवांस अमाउंट यहाँ पर लेस, चेक इन के टाइम पे वो अमाउंट देते हैं या बीच में आकर के कुछ ऐसा अमाउंट देते हैं, तो वो जितना भी अमाउंट पे करेंगे वो सारा उनका लेस होता चला जाएगा। अब नेट पेएबल अमाउंट आ रहा है 4440, यानी कि 4440 रुपीज। अब उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आता है कि जो नेट पेएबल अमाउंट, यानी कि जो पैसे देने के लिए रह गए हैं चेकआउट के टाइम पे, वो पेमेंट अगर वो कैश के थ्रू कर रहे हैं, कार्ड कर रहे हैं, थ्रू ई वॉलेट कर रहे हैं, किसी क्यूआर कोड के माध्यम से कर रहे हैं, या फिर चेक नंबर के थ्रू कर रहे हैं, वो जो भी डिटेल्स में पे कर रहे हैं उनका सारा डिटेल्स हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद जस्ट ओके बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि वो बैलेंस ऑटोमेटिक यहाँ पर 0 आ जाएगा। इट मींस कि उन्होंने टोटल पेमेंट कर दिया। अब वो जिस मोड में करेंगे वहां पर हम सेव कर लेंगे। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों ये सारा कुछ करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा जहां पर लिखा होगा वाउचर हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि जो चेकआउट की एंट्री है वो आपने प्रॉपर वे में कर लिया। अब आप जैसे ही ओके करेंगे तो इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं लाइक दिस। अब क्या है दोस्तों कि आप जो चेकआउट का बिल है वो आपका एक प्रॉपर पैटर्न में जनरेट होकर के आता है। अब क्या है कि यहाँ पर जो भी आपके होटल और रेस्टोरेंट का नेम है वो प्रॉपर वे में शो होगा, आपका एड्रेस, आपका डिटेल्स यहाँ पर शो होता है, और यहाँ पर जो विजिटर का रजिस्ट्रेशन नंबर है, बिल नंबर है, बिलिंग डेट है वो आएगा, कौन से रूम नंबर में वो थे, रूम नंबर सुपर डिलक्स था, किस क्वालिटी का था, रेंट पर डे कितना लग रहा था, नंबर ऑफ डेज, चेक इन का क्या डेट एंड टाइम था, चेकआउट का क्या डेट एंड टाइम, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कस्टमर का जो भी नेम है वो बहुत ही प्रॉपर वे में शो होता है विथ एड्रेस, और यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ एडल्ट्स, चिल्ड्रंस आए थे वो सारे लोगों का यहाँ पर कैलकुलेशन प्रॉपर वे में आता है। और उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, बिजनेस फोन नंबर, कंपनी, किस कंपनी से वो बिलोंग करते हैं उनका सारा डिटेल आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लेफ्ट साइड में कुछ डिटेल्स हैं, यहाँ पे जो ब्लैंक आ रहा है, तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर अगर उन्होंने कुछ फूड या कुछ भी ऐसा रूम सर्विस लिया होता है तो उनके रेट चार्ट भी यहाँ पर शो होता है।
और एनीवे यहाँ पे टोटल चार्जेस शो होंगे, फिर उनका जीएसटी अमाउंट शो होता है, उन्होंने जो एडवांस पेमेंट किया होता है 5000 वो शो करेगा, और नेट पेएबल अमाउंट जो उन्होंने लास्ट बिल पेमेंट यानी कि चेकआउट के टाइम पे दिया है वो सारी चीजें शो होती हैं। और उसके बाद एक परफेक्ट उनके पास ये रिसिप्ट जनरेट होकर के आ जाता है, और ये रिसिप्ट आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, और ये रिसिप्ट आपके एक कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव भी रहता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उस रिसिप्ट को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। और ये जो विंडो होता है जहां पर ये आपको फोटोग्राफ शो हो रहा है, तो अगर आपने पेशेंट का फोटोग्राफ लिया हुआ है वेब कैम के थ्रू या फिर अपलोड करके, तो वो फोटोज भी यहाँ पे शो होगा चेकआउट के टाइम पे। फिलहाल हम इसे लॉग आउट करते हैं। अगेन अगर हम चेकआउट पे जाएंगे और ये चेकआउट का विंडो हमारे सामने ओपन हो गया, अगर न्यू करेंगे एंटर एंटर एंटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर में एक भी नहीं आ रहा, यानी कि चेक इन के लिए अभी हमारे पास कोई भी कस्टमर नहीं है, कोई भी हमारे पास विजिटर नहीं है, कोई गेस्ट नहीं है, तो चेकआउट आप उनका नहीं कर सकते हैं। अब अगेन अगर मैं आपको इसमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखाऊं, जैसे कि आप एंट्रीज में जाते हैं और यहाँ पे रूम डैशबोर्ड देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे रूम डैशबोर्ड में ये दिखा रहा है कि इतने सारे रूम्स अभी आपके वैकेंट है। तो ये ना एक बहुत ही खूबसूरत सा इंटरफेस आपके सामने आता है, जो कि आपको हमेशा डिस्प्ले करेगा कि कितने नंबर ऑफ रूम्स वैकेंट है, कितने बुक्ड हो चुके हैं, कितने ऑक्युपाइड हैं, कितने रूम्स अनक्लीन है। तो ये सारे लिस्ट आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल हम इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको रिपोर्ट्स में एक सेक्शन दिखाता हूं जहां पर हमने चेकआउट की जो हम बिलिंग करते हैं, जो भी जितने भी कस्टमर्स का हम चेकआउट करते हैं उनका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे रूम रेंट बिल रजिस्टर में मिल जाएगा। जो भी हम चेकआउट परफॉर्म कर रहे हैं बस आपको रूम रेंट बिल रजिस्टर में जाना होता है। आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे आपको बस ये जो आज के डेट का अगर आपको सेलेक्ट करना है कि कितने चेकआउट हुए हैं, तो ये फ्रॉम डेट और टू डेट आज का आ जाएगा, दोनों में सेम डेट रहेंगे, और आपको बस ओके बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स गेस्ट चेकआउट लिए हैं उनका सारा डिटेल्स आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने अंकित कुमार का लिया था तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर आ रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसको और भी डिटेल्ड में आप देख सकते हैं, जैसे कि रूम रेंट का कितना अमाउंट आया पे किया है, और टोटल टैक्स अमाउंट कितना कैलकुलेट होकर के आया, उसके बाद जो टोटल अमाउंट बना, एडवांस उन्होंने कितना पे किया था, रिमार्क्स किस पर्पस के लिए आए थे, तो ये सारा डिटेल्स ओपन होता है। और अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है तो जस्ट आपको इस पर डबल क्लिक करना है, तो वो पूरा चेकआउट की एंट्री देखिए आपके सामने ओपन होकर के आ जाता है। ये जो हमने मिस्टर अंकित कुमार का भी चेकआउट किया था उनका सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो गया है। तो फिलहाल हम इसे क्लोज करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें किसी दूसरे कस्टमर का, दूसरे गेस्ट का अगर चेकआउट सिस्टम देखना है, जैसे मिस्टर तनवीर आलम का देखना है, तो जस्ट इस पर डबल क्लिक, इनका जो भी चेकआउट का टाइम पे जो बिलिंग हुई होगी वो यहाँ पर सामने शो होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूड बिल का भी ऑप्शन आ रहा है, तो जो उनका फूड में बिल आया था वो भी यहाँ पर शो कर रहा है, और जो चेकआउट की जितने भी एंट्रीज है वो प्रॉपर वे में शो कर रहा है। तो अगर फिर से इनका कोई चेकआउट का बिल निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जस्ट आपको प्रिंट बटन करना होगा। और क्या है दोस्तों कि आप जैसे ही चेकआउट पे यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करते हो तो ये इनका बिल जनरेट होकर के आ जाता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमें किसी दूसरे कस्टमर का डिटेल देखना है तो बस हम उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका जो यहाँ पर फूड सर्विस की जो बिलिंग हुई थी, ये देखिए वो भी वहाँ पे प्रॉपर वे में शो हो रहा है। तो जो भी उन्होंने फूड बिलिंग के टाइम पे लिया था तो वो फूड के चार्जेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फूड चार्जेस ऐड होकर के आ रहा है। तो चेकआउट के टाइम पे आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर उन्होंने चेक इन किया, अगर कोई सा भी रूम सर्विस नहीं लिया तो वो बिना फूड चार्जेस, बिना अदर चार्जेस के सिर्फ रूम रेंट लग करके आएगा। और अगर उन्होंने कोई आपसे सर्विस लिया है, रूम सर्विस लिया है, कोई फूड लिया है, तो उसके चार्जेस अलग से सॉफ्टवेयर में ऐड होकर के आता है चेकआउट के टाइम पे। और इस बिल को भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे डिटेल्स प्रॉपर वे में आएंगे, और यहाँ पर जो उन्होंने फूड लिया होता है वो देख सकते हैं आप, यहाँ पर वो डिटेल में शो होता है, और उसके बाद ओवरऑल टोटल बिलिंग जो आती है वो जनरेट होकर के आता है। फिलहाल यहाँ से हम इसे क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से अगेन हमें लॉग आउट करना होगा, यहाँ पे यस करेंगे और लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि चेकआउट की एंट्री करना सॉफ्टवेयर में बहुत ही ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका भी कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, और आप अपने होटल और रेस्टोरेंट को प्रॉपर में कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो ये अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। क्योंकि क्या है दोस्तों कि आपका चाहे होटल हो या फिर रेस्टोरेंट हो, या फिर आपका होटल और रेस्टोरेंट दोनों का बिजनेस हो, इन सारी चीजों के लिए ये सॉफ्टवेयर परफेक्ट है। और वैसे आपको पता ही होना चाहिए कि हम आपके होटल के लिए वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, और जिस भी एरिया में आपका होटल और रेस्टोरेंट होता है वहां तक आपके कस्टमर
सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और इसके साथ साथ हम आपको ऑनलाइन होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और ये ऑफलाइन होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपका होटल और रेस्टोरेंट से रिलेटेड बिजनेस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको चेकआउट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इस्लाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।